आप सभी का स्वागत है। मैं मनोज ठाकुर आप सभी के बीच में बड़ी खबर इस समय की लेकर के आए हैं। बड़ी खबर है लोकसभा चुनावों को लेकर के, और इसमें ये आपको बता दें कि पहले माना जा रहा था कि शायद जो टिकटों का आवंटन है उसमें यहां पर देरी हो जाए, क्योंकि जिस तरह से हिमाचल प्रदेश में सियासी उठापटक चली हुई थी उस पूरे सिनेरियोज में, उस पूरे संदर्भ में ये लग रहा था कि शायद मसला आगे खिंच सकता है। लेकिन अभी कुछ दिन पहले ही सीईसी भाजपा की जो बैठक हुई थी, उस बैठक में अनुराग ठाकुर, साथ में जयराम ठाकुर, डॉक्टर राजीव बिंदल और हिमाचल प्रदेश की राजनीति के बड़े चेहरे उस बैठक में मौजूद थे, जिसकी अध्यक्षता प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और साथ ही में अमित शाह, जेपी नड्डा कर रहे थे, साथ में उनके साथ में मौजूद थे। तो उस बैठक के 2-3 दिन बाद ये यहां पर अब रिजल्ट्स सामने आए हैं उसके, और अब फाइनली यहां पर हिमाचल प्रदेश में भाजपा ने कुछ कैंडिडेट्स को यहां पर मैदान में उतार दिया है, और वो 2 कैंडिडेट्स की हम यहां पर बात कर रहे हैं, जिसमें कि एक तो बहुत ही प्रोमिनेंट था कि भाई इनको ये टिकट मिलेगी ही, लेकिन जो दूसरा नाम यहां पर है जिन पर चर्चाएं चल रही थी, बातें हो रही थी, अब वो भी यहां पर फाइनलाइज हो चुका है। सबसे पहले यदि मैं आपको बताऊं तो आपको बता देना चाहेंगे कि अनुराग ठाकुर का नाम चल रहा था, और अनुराग ठाकुर यहां पर कह रहे थे कि भाई यहां पर टिकट जो नाम है वो जल्द ही फाइनलाइज्ड हो जाएंगे और सारी चीजें इस तरह से रहेगी। तो पहली आपको यही जानकारी दे देना चाहेंगे कि हमीरपुर संसदीय क्षेत्र से अनुराग ठाकुर का टिकट फाइनल हो चुका है, और साथ ही में जो शिमला संसदीय क्षेत्र है उसमें सुरेश कश्यप को एक मर्तबा फिर से यहां पर टिकट मिला है। उन पर फिर से भाजपा हाईकमान ने, हम ये कह देना चाहेंगे कि वो उनकी उम्मीदों पर खरा उतरे हैं। ये आपको बता देना चाहेंगे भाजपा के पूर्व में अध्यक्ष भी रह चुके हैं यदि सुरेश कश्यप की हम बात करें, और साथ ही में बीडीसी सदस्य के तौर पर इन्होंने अपने करियर की शुरुआत करी थी 2012 में, और पहली बार ये विधानसभा के चुनाव में उतरे थे, और 2017 में दूसरी बार विधानसभा क्षेत्र से विधायक बने थे। उसके बाद 2019 में इन्हें लोकसभा के लिए चुना गया। 2024 में एक बार फिर से इनको यहां पर टिकट दे दी गई है। वायुसेना में अपनी सेवाएं दे चुके हैं, और 23 मार्च 1971 को इनका जो है वो सिरमौर जिले के पपलाहण में जन्म इनका हुआ था। तो इन्होंने लोक प्रशासन में एमफिल, अंग्रेजी और पर्यटन में पोस्ट ग्रेजुएट, और पब्लिक रिलेशंस और कम्युनिकेशन मैनेजमेंट में पोस्ट ग्रेजुएट अपनी की हुई है। तो एक पढ़े लिखे व्यक्ति को यहां पर टिकट मिला है, और पहले भी मिला था, एक बार फिर से दिया गया है। अनुराग ठाकुर की बात करें तो उनके बारे में आपको पता है, यहां पर केंद्रीय सूचना एवं प्रसारण और युवा खेल मामले मंत्री है वो, और ये यहां पर इनको टिकट दिया गया है। आपको ये जरूर जानकारी यहां पर दे देना चाहेंगे कि पहले ये वित्त और कॉर्पोरेट मामलों के राज्य मंत्री हुआ करते थे, उसके बाद इनको फुल फ्लेजेड मंत्री का जो है वो दर्जा दिया गया, और ये एक बार फिर से इनको यहां पर सीट दी गई है, टिकट दी गई है। 124 सिख रेजिमेंट के लेफ्टिनेंट के पद पर ये प्रादेशिक सेना में एक नियमित अधिकारी के रूप में भी इनको जो है वो 2016 में नियुक्त किया गया था, और ये 2021 में कैप्टन के पद पर भी पदोन्नत हुए थे। ये जानकारी आपके साथ यहां पर साझा कर देना चाहेंगे, और कई मर्तबा ये यहां पर हमीरपुर संसदीय क्षेत्र से चुनाव जीत चुके हैं। अब एक बार फिर से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इन पर यहां पर ये दाव खेला है, और डेफिनेटली काफी स्ट्रांग पोजीशन में इस समय पर ये होंगे। जिस तरह के हम ये देख सकते हैं पूरा सिनेरियो, जिस तरह का आत्मविश्वास इस समय पर भारतीय जनता पार्टी का देखने को मिल रहा है, उसको देखते हुए ये यहां पर काफी स्ट्रांग जो है वो यहां पर माने जा रहे हैं कैंडिडेट। अब देखना ये होगा कि कांग्रेस की तरफ से अल्टीमेटली कौन यहां पर आता है, किसको यहां पर लॉन्च किया जाता है। इसमें सतपाल रायजादा का भी जो है वो नाम फिलहाल चल रहा है, क्योंकि सबसे बड़ी प्रॉब्लम अब जो दोनों ही पार्टीज के सामने होंगी वो ये होंगी कि अब ये विधायकों को यहां पर जो है वो आगे नहीं लेकर के आएंगे, क्योंकि कांग्रेस तो कतई नहीं यहां पर ला सकती है। 34 पर अभी जो टिका हुआ है मसला, उसमें यदि एक भी विधायक को वो लाती है तो डेफिनेटली फिर कमी वहां पर हो जाएगी। तो कांग्रेस शायद किसी भी विधायक को यहां पर इस समय पर लोकसभा का टिकट देने के फेवर में नहीं होगी, क्योंकि पहले यदि सिर्फ यहां पर शिमला संसदीय क्षेत्र की बात करें, यहां जो है वो मंत्री धनीराम शांडिल जी का नाम चल रहा था, विनोद सुल्तानपुरी जी का नाम चल रहा था। दोनों ही विधायक, अब ऐसे में किसको यहां पर टिकट मिलता है, किसकी किस्मत खुल उठती है, ये यहां पर देखने वाली बात होगी। यहां पर कांग्रेस के पास 2-3 नाम है, इसमें यदि महिला को वो जो है वो टिकट देते हैं तो ऐसे में ये देखना होगा कि क्या दयाल प्यारी को टिकट मिलती है यहां पर, या इस सारी चीजें, सारे समीकरण यहां पर देखे जाएंगे, या गंगूराम मुसाफिर उनको टिकट मिलता है। सो ये चीजें देखने वाली होगी। बात यदि हम हमीरपुर को लेकर के करें तो भाई हमीरपुर में कांग्रेस के पास बहुत सारे ऑप्शंस है नहीं।
अब उन ऑप्शंस में से क्या ये खंगाल पाते हैं, वो देखने वाली बात होगी। भारतीय जनता पार्टी ने अभी मंडी और कांगड़ा से किसी का भी नाम फाइनलाइज नहीं किया है। मुझे लगता है कि यहां पर अभी भाजपा भी अपने किसी विधायक को लोकसभा के चुनाव में लॉन्च करने की उसमें नहीं है, क्योंकि भाजपा को अभी भी यहां पर ऐसा लगता है कि हम मिशन लोटस कर सकते हैं और जो है वो सरकार को यहां पर तख्ता पलट कर सकते हैं। तो ऐसे में शायद वो भी अपने विधायकों को लॉन्च नहीं करना चाह रही है, बचा करके उन्हें रखना चाह रही है, क्योंकि यदि विधायकों की स्ट्रेंथ, फ्लोर टेस्ट एंड ऑल ये सारी चीजें होनी है तो ऐसे में जो है वो विधायक यहां पर बहुत ही ज्यादा जरूरी हो जाता है उनका हाउस में होना। तो मुझे लगता है कि शायद विधायकों को ना भाजपा यहां पर उतारेगी ना ही कांग्रेस यहां पर उतारेगी। कांग्रेस की तो मजबूरी है, उनको तो विधायक अपने उतारने ही नहीं पड़ेंगे, लेकिन भाजपा भी शायद यहां पर उनको नहीं उतारेगी। और बागी विधायकों की अगर हम बात करें तो लेटेस्ट अपडेट ये भी है कि भाई अब उनको दिल्ली, जो एनसीआर गुड़गांव जिसे हम कहते हैं, वहां पर भेज दिया गया है। अब ऐसा लगता है कि इनके कदम धीरे धीरे जो है वो दिल्ली की तरफ जा रहे हैं। दिल्ली की तरफ का मतलब मैं कहना चाह रहा हूं कि हो सकता है भारतीय जनता पार्टी में भी ये शामिल हो जाए, क्योंकि 18 तारीख यहां पर डेट दी गई है। अगली जो सुनवाई होनी है अगले सोमवार को होनी है। अब कोड ऑफ कंडक्ट यदि उससे पहले लग जाता है तो फिर यहां पर लोकसभा के चुनावों के साथ उनके चुनाव हो पाना यहां पर फिजिबिलिटी दिखती हुई नजर नहीं आती और मसला काफी लंबा आगे खिंचता हुआ चला जाता है। तो ऐसे में अब विधायकों के मन में क्या बातें चल रही होगी, क्या चीजें चल रही होगी, ये जरूर देखने वाली बात होगी। लेकिन केस जब किया है तो ऐसे में डेफिनेटली जो उनकी सदस्यता है उसको वो रद्द, यहां पर ये नहीं चाहते कि वो रद्द हो जाए, वो चाहते हैं कि भाई ठीक है फिर से मिल जाए या इस तरह की कोई चीजें यहां पर हो। लेकिन अब उनके मन में संशय इस चीज को लेकर के जरूर होगा कि अब नेक्स्ट स्टेप क्या यहां पर लिया जाए, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी ने भी अपने दो बड़े नामों को लॉन्च कर दिया है। एक बड़ा नाम अगर हम यहां पर बात करें अनुराग ठाकुर है, दूसरे सुरेश कश्यप है। सुरेश कश्यप पर बार बार यहां पर हाईकमान ने विश्वास जताया और उस विश्वास पर वो खरे भी यहां पर उतरे हैं। आपका क्या कहना है दोनों टिकटों पर, आप कमेंट्स के माध्यम से हमें जरूर बताएं। हमारे साथ बहुत सारे लोग यहां पर जुड़े हैं और कुछ लोग यहां पर कह रहे हैं कि भाई क्या क्या यहां पर चीजें हैं। तो सुरेश कश्यप को शिमला संसदीय क्षेत्र से, अनुराग ठाकुर को हमीरपुर से जो है वो हमीरपुर संसदीय क्षेत्र से टिकट घोषित हुआ है। मंडी और कांगड़ा का टिकट जो है वो फिलहाल पेंडिंग चल रहा है। और अब आप हमें यह जरूर बताएं कि आपका क्या कहना है कि क्या यहां पर दोनों कैंडिडेट्स आपको जीतते हुए नजर आ रहे हैं, क्या जनता का पब्लिक पोल कहता है, वो आप कमेंट के माध्यम से हमें जरूर बता सकते हैं। और इस लाइव स्ट्रीम को अधिक से अधिक शेयर जरूर करिएगा। लाइव टाइम्स टीवी के चैनल को फॉलो भी आप अवश्य करिएगा, ताकि इलेक्शन से जुड़ी तमाम बड़ी खबरें, हिमाचल प्रदेश से जुड़ी तमाम बड़ी खबरें आपके हिस्से आ सके और आप उन्हें जो है वो सुन सके, बिकॉज लाइव टाइम्स टीवी बिलीव्स इन ट्रू ऑनेस्ट रिपोर्टिंग। और जो नए लोग हमारे साथ जुड़े हैं आपको बता देना चाहेंगे, अनुराग ठाकुर को टिकट मिला है हमीरपुर संसदीय क्षेत्र से, सुरेश कश्यप का टिकट मिला है शिमला संसदीय क्षेत्र से। अब इनके ओपोनेंट में कौन आता है ये देखने वाली बात होगी। यहां हमें वीर सिंह ठाकुर कह रहे हैं कि दोनों की जीत पक्की है। अशोक कुमार कह रहे हैं अनुराग भाई को जय श्री राम। प्रणव देव जी गुड नाइट सर कह रहे हैं। अच्छा जी, और आप लोगों का क्या क्या कहना है इन दोनों ही टिकटों को लेकर के, आप अपनी प्रतिक्रिया हमारे साथ यहां पर साझा कर सकते हैं। सुरेश कश्यप को गलत मिला, सिरमौर तक ही सीमित है। यहां पर गंगाधर नाथन कह रहे हैं कि ये सिरमौर तक ही सीमित है। हालांकि बिल्कुल आपने बात सही यहां पर कही है, ये तो नहीं कहेंगे कि वो सिरमौर तक सीमित है, लेकिन शिमला संसदीय क्षेत्र में सिरमौर भी, शिमला भी, ये सारी चीजें आती है। और ये अब आपका यहां पर खुद का एनालिसिस है कि वो सिरमौर तक ही यहां पर है या फिर पूरे संसदीय क्षेत्र में जो है वो उनकी पैठ रही है। हालांकि यदि मैं बात करूं तो यहां पर सुरेश कश्यप ने बार बार बताया कि 15,000 करोड़ के आसपास का कार्य उन्होंने शिमला संसदीय क्षेत्र के लिए करवाया है। अभी कुछ दिन पहलू की यदि हम बात करें। मंडी से कौन है? चमन लाल जी, मंडी से अभी फाइनलाइज्ड यहां पर नहीं हुआ है। रोशन लाल जी, गीताराम कह रहे हैं वेल चॉइस विल विन बोथ द सीट्स, 4 MP विल विन इन ह्यूज मार्जिन, ये कह रहे हैं यहां पर अश्विनी कुमार जी। अनीता पापटा कह रहे हैं जय श्री राम। सुरेश कश्यप जी से लोग नाराज है। अनुराग वर्मा कह रहे हैं अनुराग जी को जय श्री राम। विशाल एरिया फॉर धर्मशाला। लेट्स सी कांगड़ा संसदीय सीट के लिए कौन यहां पर होता है कौन नहीं होता है। हालांकि उनके नाम पर भी डेफिनेटली चर्चा हुई है। चर्चा तो वैसे सुधीर शर्मा के नाम पर भी हुई, लेकिन पैनल में सुधीर शर्मा का नाम नहीं गया था। लेकिन भारतीय जनता पार्टी में कुछ भी कभी भी जो है वो हो जाता है। देयर इज अनप्रेडिक्टेबिलिटी इन भारतीय जनता पार्टी। सो लेट्स सी, लेट्स वेट हु विल विन और किसको यहां पर टिकट मिलता है। फिलहाल के लिए मैं मनोज ठाकुर लेना चाहूंगा आपसे इजाजत, लेकिन तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए लाइव टाइम्स टीवी। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय हिमाचल।